Hello everyone, welcome back to my channel. So today's topic is area. So area क्या होता है आज हम ये आपको बताएंगे. देखिए इसकी डेफिनेशन है, सिंपल है. द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज बाय ए क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया. कोई भी एरिया है उसका जो सरफेस होगा वो होगा उसका एरिया. जस्ट लाइक दैट. देखिए मैंने कुछ फिगर्स बनाए हुए हैं, उसमें ये जो एरिया क्या होगा, जो ये फुल सरफेस होगा, दिस इज नोन एज एरिया. ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है. जितना भी पार्ट मैं कवर करी हूँ कंप्लीट पार्ट इसका एरिया ही कहलाएगा. इसमें ये भी हो सकता है, ये भी एरिया हो सकता है, और इसका फुल का भी एरिया पूछ सकता है, और इसके अदर पार्ट का भी एरिया पूछ सकता है. ये मैं आगे आपको वीडियो में बताती रहूँगी. ओके. सो इसमें बस दो ही फार्मूला है, एक एरिया एंड एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द अदर वन इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर. सो जान लेते हैं कि वो एग्जाम फार्मूलाज क्या हैं. सॉरी. एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड. जब भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं इनकी यूनिट चेंज हो जाती है. अगर वो सेंटीमीटर है तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएंगे, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर में, एंड सो ऑन. सो इसमें एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल आएंगी. जैसे टू कैलकुलेट, आपको लेंथ एंड ब्रेथ दे रखा होगा, आपको एरिया फाइंड आउट करना होगा. जैसे कि लेंथ है 10 मिलीमीटर एंड द ब्रेथ इज 8 मिलीमीटर. तो आपको एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ पता ही. तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे. मैं रफ में सॉल्व करके दिखा देती हूँ, फिर मैं आंसर कर देती हूँ. ठीक है, ताकि आपका कॉपी ख़राब ना लगे. तो 10 इंटू 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 80, एंड मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 80 मिलीमीटर स्क्वायर. देखिए 12 एंड 10 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 हो जाएगा. किलोमीटर है तो किलोमीटर यूनिट लगेगी, और स्क्वायर ज़रूर लगेगा एरिया में. देखिए 16 इंटू टू इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर एंड द स्क्वायर. ये आपके आंसर्स हो गए. ये है आपने कैलकुलेट करा लेंथ और ब्रेथ का एरिया. लेंथ और ब्रेथ है, आपने एरिया निकाला है. इसी तरह आपको क्वेश्चन दे सकता है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज वन साइड 5 सेंटीमीटर. जैसा कि आपको पता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड इनटू साइड. तो यहाँ पे एक साइड दे रखी है तो 5. तो 5 को क्या होगा, इसमें जस्ट सिंपल लिखना है 5 इंटू 5. ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर होगा. तो यहाँ पे आंसर होगा 5 5 से 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी तरह से 1.5 को इंटू 1.5, अगर यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही लगेगा, स्क्वायर हो जाएगा. अब हम 1.5 और 1.5 को मल्टीप्लाई करते हैं. समझ लीजिए क्योंकि डेसिमल वाला है. तो 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 1 ज़ा 5 एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 7. एंड 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेम एज इट इज नंबर आ जाएगा. देन 5 से 12, कैरी 1 एंड 2. देखिए यहाँ पे एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, तो दोनों काउंट होंगे 2. तो 1 एंड 2, तो 2.25 इसका आंसर होगा. देखिए बहुत ईजी था, 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑलवेज लाइक स्क्वायर. आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा. बहुत ही सिंपल था. इसी तरह से आपकी वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है, वो भी बहुत ही सिंपल होंगी. आगे देखते हैं कैसे करना है उसे. देखिए आपका वर्ड प्रॉब्लम है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर बोर्ड हुज साइड इज 8 मीटर. अब देखिए ये स्क्वायर बोर्ड है तो जाहिर सी बात है इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगे. अगर ये 8 है, ये 8 है, तो ये 8 है, तो सब 88 होंगी. तो एरिया निकालना है तो हमें एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड. सो हमें वैल्यू पुट करनी 8 इंटू 8 ब्रैकेट में मीटर का स्क्वायर. तो 8 8 64 वी ऑल नो, एंड मीटर स्क्वायर इज द यूनिट. ये आपका आंसर हो गया. सिंपल था. इसी तरह आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 2. फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 250 मीटर एंड 160 मीटर रेस्पेक्टिवली. सो आपको बता ही रहा है कि रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका जो लेंथ है और जो ब्रेथ है 250 और 160 मीटर है. तो ये एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. सो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एरिया हमें रेक्टेंगुलर पार्क का निकालना है तो उसका फॉर्मूला तो आपको पता है, लेंथ की जगह लेंथ और ब्रेथ की जगह ब्रेथ लिख देंगे. तो हो जाएगा 250
मीटर इंटू 160 मीटर। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर पे। देखिए 250 इंटू 160 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ज़ीरो से जो भी चीज़ होगी ज़ीरो हो जाएगी, फिर 6 जीरो ज़ा भी ज़ीरो होगा, 6 5 ज़ा 30 अगेन ज़ीरो, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे 1 करेंगे मल्टीप्लाई सेम है, लेकिन 2 डिजिट की बात है तो 2 क्रॉस, तो 0 5 एंड 2, सो 0 0 0 5 5 10 0 कैरी 1, तो 4 हो जाएगा ये। आई थिंक 40,000 आपका आंसर आएगा, 40,000 मीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क, आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू, या इज इक्वल टू ना भी लगाएं, जैसे चाहे वैसे लिख लें, 40,000 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप यू गॉट इट। देन अगेन एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज 360 मीटर स्क्वायर। देखिए इसमें यहाँ पे पहले से एरिया दे रखा है। सो इफ़ द लेंथ ऑफ द रूम इज 60 मीटर, लेंथ भी दे रखी है। सो क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम। आपको एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखी है और आपको ब्रेथ निकालनी है। सबसे पहले आप जानते हैं कि फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हमें निकालना है ब्रेथ, तो हम इसको पहले सॉल्व करके ब्रेथ इधर ले आते हैं। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क या रूम जो भी है, और लेंथ हम इधर लाएंगे, तो एरिया इज अपॉन लेंथ हो जाएगा। रेक्टेंगल को हम एक सिंबल बना देते हैं। ओके, ब्रेथ हो गई, तो हम ब्रेथ को चेंज कर देते हैं, ब्रेथ ऐसे लिख लेते हैं, चाहे हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो एरिया किसका निकालना है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम दे रखा है, एंड द लेंथ ऑफ द रूम। सो ब्रेथ निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। 360 मीटर हमारा एरिया है स्क्वायर में, और लेंथ हमारी है 60। तो ब्रेथ हमारी क्या होगी, बी मानते हैं, 0 to 0 गेट कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। सो हमारी ब्रेथ क्या हो जाएगी, 6 मीटर आएगा, क्योंकि स्क्वायर कट जाएगा एक। तो ये जब ब्रेथ में आएगा या लेंथ में आएगा तो यूनिट हमारा सिंपल हो जाएगा, स्क्वायर नहीं रहेगा, चाहे वो सेंटीमीटर मिलीमीटर या किलोमीटर हो। ठीक है, सो द लेंथ द ब्रेथ ऑफ द रूम ब्रेथ हमारी हो गई 60 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल था। एक मैंने वर्ड प्रॉब्लम बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा है। अब समझिए, ये बहुत ही ट्रिकी है, ये हो सकता है आ भी जाए, इससे रिलेटेड कुछ आ जाए। अ रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड. A path 2.5 meter is constructed outside the park. Find the area of the path. ठीक है, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन पहले हम इस सम को समझ लेते हैं। देखिए, हमें बताया गया है पार्क है जिसकी लेंथ 45 मीटर है और जो ब्रेथ है वो 30 मीटर है, लेकिन उसके आउटसाइड में एक पाथ बना दिया गया, एक एरिया बना दिया गया है जो कि हर तरफ से, यहाँ से 2.5 मीटर है, यहाँ से मेरा फिगर नहीं अच्छा बना है, लेकिन ये ऐसे ही है कि 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर है। अब हमें ये तो सिर्फ इतना एरिया निकालना है और यही पूछा गया है। अब हमें ये कैसे निकालना है कि, और ये भी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम मान लेंगे कि ये हमारा पार्क है, ठीक है, तो हम पार्क को पूरा निकाल लेंगे, इसका एरिया, ठीक है। फिर अगर हम उस पार्क को, उसका 2.5 एरिया ऐसे रखते हैं, मान लीजिए
ये 2.5 यहाँ पर भी है, 2.5 यहाँ पर भी है, 2.5 यहाँ पर भी है, लेकिन हम ऐसे कैसे काट के तो नहीं निकाल सकते। तो हम इसको हटाते हैं, सोच लेते हैं यहाँ पार्क नहीं, इस पूरे एरिया का भी एरिया को निकाल लेते। अब जब हमारे पास ये एरिया आ जाएगा तो हम इस एरिया को अगर इससे कट कर देंगे या माइनस कर देंगे तो हमारा पाथ का एरिया निकल आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। और हम ये कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। पहले हम फिगर एक बना लेते हैं पेंसिल से, तो आपको समझने में आसानी होगी इसको कैसे करना है। देखिए जैसा कि मैं आपको बता रही थी, ये मान लेते हैं और इसके अंदर का एरिया अलग है। ओके, तो ये हो गया 45 मीटर और ये हो गया 30 मीटर, और बाकी ये 2.5 मीटर चारों तरफ से बढ़ा हुआ है एरिया। ये पार्क है और ये है पाथ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे पार्क का। तो हमें पता है एरिया ऑफ पार्क जो कि रेक्टेंगुलर है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारा लेंथ क्या है 45 इंटू 30। सो हम देखते हैं क्या आता है। 45 इंटू 30 या ऐसे लिख दें 0, 3 5 ज़ा 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 4 ज़ा 12 एंड 13। तो 1350 इसका आंसर हो जाएगा। और हमारा यूनिट जो भी है मीटर है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एरिया ऑफ द पार्क निकल आया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ पार्क प्लस पाथ। एरिया ऑफ पार्क प्लस पाथ, देखिए तो होगा क्या। अब हमने इसका तो निकाल लिया है, अब ऊपर 2.5 है, उसके नीचे 2.5 है, इसके बगल में 2.5 है इसके, तो ये क्या होगा, तो जो हमारा 45 है लेंथ प्लस 2.5 प्लस 2.5 हो जाएगा। आप कहेंगे कि एक हो जाएगा क्योंकि ये दोनों तरफ है। अगर हम इस पार को अगर यहाँ से खिसका देंगे तो 2.5 प्लस 2.5 हो जाएगा, देखिए आप। तो इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा। फिर हम इसको क्लोज कर देंगे, फिर इनटू का साइन लगाएंगे। हमारे पास पार का 30 मीटर है और बाकी जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे 2.5 यहाँ है, अगर हम इसको खिसका देंगे एक और 2.5 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2.5 प्लस 2.5 हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 45 पहले हम पॉइंट वाला जोड़ लेते हैं तो 5 हो जाएगा, इनटू 30 प्लस 5, तो 45 का 50 हो जाएगा, इंटू 30 प्लस 5 इसको 35 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 35 इंटू 50 कर लेते हैं, ठीक है। तो 0, 5 5 ज़ा 25, 2 5 3 ज़ा 15, 16 एंड 17। सो 17 50 हमारा क्या हो गया मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया पार्क प्लस पार्क। अब देखिए हमने क्या निकाला, एक तो ये एरिया हमारा पार्क का निकल आया और ये हमारा पार्क का निकल आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस बड़े में से इस छोटे को माइनस कर देंगे। जब समझ लीजिए ये बाउंड्री है और यहाँ से मैंने ये एरिया पूरा काट के निकाल दिया होगा ऐसे, तो ये क्या होगा, ये पूरा कट गया होगा। तो हमारे पास क्या अब पाथ बचेगा। तो हमें पता चल जाएगा आउटसाइड पार्क का एरिया क्या है, पाथ का, सॉरी। सो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ
पार्क प्लस पाथ माइनस एरिया ऑफ पार्क। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे 1750 माइनस 1350 और ये मीटर स्क्वायर में है। अब देखिए क्या होगा, क्या मैं माइनस करके दिखा सकती हूँ। तो 1750 माइनस 1350, 0 0 4 एंड अगेन 0, तो 400 आ जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ पाथ एरिया ऑफ पाथ 400 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। अब एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं। A rectangular park is 45 meter long and 30 meter wide. A path 2.5 meter is constructed outside the park. Find the area of the park. अगर एक रेक्टेंगुलर पार्क का, ये देखिए रेक्टेंगुलर पार्क का ये लेंथ एंड ब्रेड्थ दे रखी है, उसका हमने एरिया निकाल लिया। फिर पाथ था तो हमने उसको जोड़ दिया, तो हमने पूरा इसका एरिया निकाल लिया। लाइक दिस, ये पूरे का भी निकाल लिया और इस आधे का भी निकाल लिया। अब हमें ये पाथ निकालना था, तो फिर हम लोगों ने इसको इससे माइनस कर दिया। तो हमारे साथ पार्क का एरिया निकाला 1350, पार्क प्लस पाथ का एरिया निकाला 1750, फिर पार्क और पाथ से माइनस कर दिया पार्क का। तो जाहिर सी बात है पार्क माइनस हो गया, तो हमारे पास पाथ ही आ जाएगा। तो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बड़ी मेहनत करी है इस ऐसे सम्स बना के आपको दिखाने की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।